नमस्कार सभी दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अब सभी उन कैंडिडेट्स को बधाई देना चाहता हूं जिनको ई डोजियर के लिए कॉल आया है DSSB की तरफ से। DSSB TGT सोशल साइंस मेल में जिन भी व्यक्तियों का सिलेक्शन हुआ है अभी के लिए ई डोजियर के लिए, तो देखिए अब जैसे ही ई डोजियर के लिए नंबर आ गए हैं तो अब चिंता बढ़ रही है कि वही फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखिए अगर हमको 2021 में जो एग्जाम हो रहा है उसकी फाइनल कट ऑफ के बारे में पता लगाना है तो उससे पहले हमको 2017 में जो एग्जाम हुआ था उस कट ऑफ में, ई डोजियर की कट ऑफ में और फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ में अंतर देखना पड़ेगा। उस अंतर के अकॉर्डिंग आसानी से हमारे समझ में आ जाएगा कि इस बार कितने नंबर बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ एक अनुमान है, इससे ज्यादा भी बढ़ सकते हैं, पर पहले हम देखते हैं कि 2017 में कितने बड़े थे। देखिए 2017 में जो जनरल की ई डोजियर की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 86। जो ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी ई डोजियर के लिए वो गई थी 71.25। एससी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 83। एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 74। जो फाइनल कट ऑफ गई थी जनरल की वो गई थी 88.25। ओबीसी की गई थी 72। एससी की जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो गई थी 84.75 और एसटी की जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो गई थी 77.25। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए जनरली 2 नंबर यहां बढ़ रहे हैं, लगभग 1 नंबर यहां बढ़ रहा है, 1.5 नंबर यहां बढ़ रहा है और यहां पर भी आपके जो 3 नंबर बढ़ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है 2 से 3 नंबर बढ़ रहे हैं। अब इस बार की जो ई डोजियर की कट ऑफ है आप सभी को पता होगा, इस बार की जो ई डोजियर की कट ऑफ है वो काफी ज्यादा हाई गई है और जनरल की गई है 112.99, लगभग 113 के बराबर ही हो गया। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो गई है 105.45। जो ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 90.32। एससी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 110.93 और जो एसटी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 113.75। ये थोड़ा मैंने पहली बार देखा है कि थोड़ा एससी की कट ऑफ जो है वो एससी से ज्यादा निकल गई है, ओबीसी से भी ज्यादा निकल गई है और ईडब्ल्यूएस से भी जो है ज्यादा निकल गई है, जनरल से भी ज्यादा चली गई है। एसटी की कट ऑफ जनरल से भी ज्यादा चली गई है 113.75। पिछली बार 2 से 3 मार्क्स बढ़े थे, तो देखिए जरूरी नहीं है कि इस बार भी जो है 2 से 3 मार्क्स बढ़े। मैंने कुछ पोस्ट ऐसी भी देखी है जिनमें ई डोजियर और फाइनल कट ऑफ में 10 से 12 नंबर का भी अंतर है। कुछ ऐसी पोस्ट भी आपको एग्जांपल में दे सकता हूं, जैसे 10 से 12 वाली वो थी टीजीटी नेचुरल साइंस मेल पिछली बार की, और जो पॉइंटों वाला अंतर है वो आपकी थी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, उसमें पॉइंटों में फर्क पड़ा था ई डोजियर की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में। और जो लगभग 2 से 4 नंबर, 2 और 3 नंबर वाली तो आपकी है और 4 नंबर वाली वो थी टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल की। तो देखिए अंतर तो कितने का भी पड़ सकता है, पर ये काफी मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने चीज देखा कि अगर जैसे जनरल की कट ऑफ में 4 नंबर का इंक्रीज हो रहा है तो लगभग बाकी सब में भी 4 नंबर का इंक्रीज हो रहा होगा, और अगर जैसे जनरल की कट ऑफ में 10-12 नंबर का इंक्रीज हो रहा है तो सब में लगभग 10-12 नंबर का इंक्रीज हो रहा होगा। अगर किसी में 2 नंबर का इंक्रीज हो रहा है तो बाकी सब में भी जो है लगभग 2 नंबर का जो है इंक्रीज हो रहा होगा। तो इस तरीके से चलता है। तो देखिए जनरली हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी पिछली बार जो 2 या 3 मार्क्स बढ़ी थी तो इस बार भी जो है 2 या 3 मार्क्स बढ़ेगी। एवरेज जो है लगभग हम ये मानते हैं कि 8 से 13 मार्क्स बढ़ते हैं। अगर 8 से कम बढ़े तो हम ये मान सकते हैं कि कम बढ़े थे फाइनल कट ऑफ के लिए, और 13 से ज्यादा बढ़ गए तो ये बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। तो देखिए जनरली जो वैसे बढ़ाए जाते हैं वो 8 से 13 मार्क्स बढ़ाए जाते हैं, जिनके 13 मार्क्स जोड़ने पर 13 मार्क्स अगर आप इसमें जोड़ दोगे और उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो वो समझ लीजिए बिल्कुल सेफ है, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी जो 8 से 13 वाले वो थोड़ा सस्पेंस जोन में,
और देखिए होप तो आप 0.1 मार्क पर भी रख सकते हो। अगर आपका ई डोजियर में 0.1 मार्क भी ज्यादा है तो आप उसके लिए भी होप रख सकते हो, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके यहाँ पे आए हो, कुछ ना कुछ तो आप जो डिजर्विंग कैंडिडेट हो गए, तभी तो आप यहाँ तक आए हो। तो देखिए आप इतने पर भी होप रख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ जो कट ऑफ थी वो 1 नंबर 2 नंबर इस तरीके से भी जो है थोड़ी सी ही ज्यादा थी, तो होप तो आप उसके लिए भी रख सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया है, अंतर भी दिखा दिया पिछली बार। अगर आप पिछली बार के अकॉर्डिंग देखें तो 2 या 3 मार्क्स बढ़ेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपना जो आइडिया लगा सकते हो कि 2 या 3 मार्क्स बढ़ के आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इस वजह से मैंने आपको पिछली बार की दिखाई है और इस बार की दिखाई है। ये भी बता दिया कि लगभग कितने बढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने बढ़ सकते हैं, बता दिया कि नॉर्मली 8 नंबर बढ़ते हैं, कम बढ़ते हैं तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने लिए। ठीक, अब आप किसी भी भ्रम में नहीं रहोगे, क्योंकि आपने पिछली बार का भी देख लिया, नॉर्मल भी देख लिया, लगभग नॉर्मली कितने बढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा भी आपको पता लग गया होगा। इस बार की जो कट ऑफ है आप सभी को पता है कि काफी ज्यादा हाई चली गई है। कैंडिडेट्स को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस बार की जो कट ऑफ है इतनी हाई जाएगी, उनको लगता था कि थोड़ी सी नीचे जाएगी। बाकी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके मन में कोई डाउट हो, अपनी कोई बात कहना चाहता हो, कैंडिडेट्स आप अपने जो मार्क्स हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपनी कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप बता सकते हैं। थैंक यू मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए।